तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कैसे करें, है ना। अगर आपकी आयु 18 से ऊपर की है और आपको आधार सेंटर से इस तरह का कोई एक फॉर्म दे दिया गया जिससे आपको फिल करने में भरने में दिक्कत हो रही। दिक्कत इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि जो नया आधार कार्ड बनवाते हैं वो भी इस फॉर्म को भरते हैं और जो कुछ अपडेट करवाते हैं वो भी इस फॉर्म को भरते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एड्रेस चेंज करवा रहे हो तो इस फॉर्म को कैसे फिल करें, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 में आते हैं। नंबर 1 में पर्पस में देखने को मिलेगा दो ऑप्शन, इनरोलमेंट और अपडेट। अगर आप एड्रेस चेंज करवा रहे हो तो आपको अपडेट पर टिक कर देना है। अगर आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको इनरोलमेंट पर टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस चेंज करवा रहा हूँ, अपडेट पर टिक कर दिया है। उसके बाद आपको आ जाना दूसरे में रेसिडेंट स्टेटस। आपसे दूसरे में पूछा जाएगा इंडिया से हो कि इंडिया से नहीं हो। अगर आप इंडिया से हो तो पहले बॉक्स में टिक कर देना। अगर आप इंडिया से नहीं हो, दूसरे कंट्री से हो, तो आपको दूसरे बॉक्स में टिक कर देना। तो मैं इंडिया से हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने पहले बॉक्स में टिक कर दिया है। उसके बाद तीसरे में डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और आपको तीसरे का तभी भरना है जब आप अपना आधार कार्ड में नेम चेंज करवा रहे हो। अगर आप नेम नहीं चेंज करवा रहे हो, एड्रेस चेंज करवा रहे हो, तो आपको तीसरे का छोड़ देना है। तो चलिए मैं इसको छोड़ दिया हूँ। उसके बाद आपको तीसरे के बी और सी में देखने को मिलेगा। तो तीसरे का बी और सी आपको तभी भरना है जब आप अपना पहचान प्रमाण पत्र लगा रहे हो इस आधार को अपडेट करवाने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निवास लगवाने वाला हूँ इसीलिए यहाँ पर बी और सी नहीं भरूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है डी में। अब आपको डी में और यहाँ पर ई में दोनों लोगों को भरना है। जो आधार अपडेट करवा रहे वो भी भरेंगे और जो नया आधार बनवा रहे वो भी डी और ई भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ डी में। आपको भी इस तरह से ईमेल आईडी डाल देनी है, ठीक है। अगर आप अपने ईमेल आईडी नहीं जानते हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं जानता हूँ इसीलिए यहाँ पर डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना ई में, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से डाल देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। आपको भी कुछ इस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर डाल देना। एक एक बॉक्स में एक एक अंक आपको डालना होता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आ जाना है चौथे में। अब आपको चौथे में पूछा जाएगा कि किसके डॉक्यूमेंट से अपना आधार अपडेट करवा रहे हो, एड्रेस चेंज करवा रहे हो। अपने डॉक्यूमेंट से, अपने फैमिली के डॉक्यूमेंट से। अगर अपने डॉक्यूमेंट से करवा रहे हो पहले बॉक्स में टिक कर देना है। अगर आप फैमिली के डॉक्यूमेंट से टिक करवा रहे हो, मतलब अपडेट करवा रहे हो एड्रेस, तो आपको दूसरे बॉक्स में टिक कर देना। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट से, अपने निवास से अपना आधार अपडेट करवाने वाला हूँ तो यहाँ पर पहले बॉक्स मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से टिक कर देना। उसके बाद आपको आ जाना है पाँचवें में। अब आपको पाँचवें में आने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह दोनों लोगों को फिल करना है। जो आधार बनवा रहे हैं वो भी फिल करेंगे और जो अपडेट कर रहे हैं वो भी फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अब मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे मैं मझौली का हूँ तो यहाँ पर चलिए मैं मझौली यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको भी कैपिटल लेटर में सारा कुछ फिल करना है, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर पता है तभी डालना, नहीं तो छोड़ देना है। तो मुझे नहीं पता इसलिए चलिए इसके यहाँ पर छोड़ देता हूँ। लैंडमार्क पता है तो डालना है, नहीं तो इसे भी छोड़ देना। तो मुझे नहीं पता है, इसको भी छोड़ दिया हूँ। उसके बाद टाउन सिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे सिटी पता है, मेरी सिटी है लखनऊ। तो चलिए मैं अपनी सिटी यहाँ पर लखनऊ डाल देता हूँ। अगर आपको पता है तभी डालना है, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा इस सब के लिए। और यहाँ पर आपको नीचे उपजिला देखने को मिलेगा, सब डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको उपजिला पता है तभी डालना है, नहीं तो इसे भी छोड़ देना। तो मुझे नहीं पता है उपजिला मेरा, तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गली मोहल्ला अगर कुछ आपको पता है ये नंबर तो आपको डाल देना, नहीं तो छोड़ देना। तो मुझे नहीं पता ये सब, तो चलिए इसको भी छोड़ देता हूँ। उसके बाद अब आपकी आती है पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर अपनी पोस्ट ऑफिस डालनी होती है, ये अनिवार्य है। तो मेरी पोस्ट ऑफिस है बीकापुर। तो चलिए मैं अपनी पोस्ट ऑफिस बीकापुर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आपको भी अपनी पोस्ट ऑफिस डाल देना है जो भी है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला। आपका ज़िला क्या है? तो मेरा ज़िला है अयोध्या। तो चलिए मैं अपना ज़िला अयोध्या डाल देता हूँ। आपका जो भी ज़िला होगा यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद साइड में आ जाना। साइड में आने के बाद आपको पूछेगा पिन कोड, आपके एरिया में का कोई पिन कोड हो तो आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है ना। तो यहाँ पर चलिए मैं अपने एरिया का पिन कोड डाल देता हूँ। आपको भी अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद उसी के नीचे स्टेट यानी कि राज्य। आपका राज्य क्या है? तो मेरा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो चलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में यूपी डाल देता हूँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया। अब आपको आ जाना है पाँचवें के बी में, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पेरेंट्स।
आप अपना कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो अपना आधार अपडेट करवाने में, एड्रेस चेंज करवाने में, ठीक है। अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगा रहे हो पहले पर टिक किया तो आपको तीसरे का बी और सी भर देना है। अगर आप तीसरे की जगह बी और सी पर क्लिक किए हो दूसरे और तीसरे पर, तो बी और सी नहीं भरना है। तो यहाँ पर मैं दूसरा पे टिक कर दे रहा हूँ, एड्रेस से अपना आधार जो है अपडेट करवाने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पर बी और सी मैंने नहीं दिया। अगर पहला पे टिक किया होता तो इसको भरना पड़ता, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या कैसे भरना है। उसके बाद आपको 6वें में आ जाना है। 6वें में आने के बाद अगर आप अपने फैमिली के डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, यहाँ पर टिक किए हो, तभी आपको ये 6वां भरना पूरा यहाँ तक नीचे तक, ठीक है। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट लगा रहे हो यहाँ पर टिक किए हो फर्स्ट के बॉक्स में, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं भरना। तो यहाँ पर मैं चलिए इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने अपना डॉक्यूमेंट लगाया है आधार अपडेट करवाने में, एड्रेस चेंज करवाने में, ठीक है। अब आपको आ जाना 7वें में आने के बाद आपको ए में अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना। आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है 12 अंकों का, यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ, आपको भी कुछ इस प्रकार से फिल कर देना है इन बॉक्सों में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिल कर दे रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से फिल कर देना, एक एक बॉक्स में एक एक अंक। उसके बाद बी में आपको देखने को मिलेगा कि आप क्या चेंज करवाना चाहते हो, क्या अपडेट करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर एड्रेस चेंज करवाने वाला हूँ, तो चलिए एड्रेस पर टिक कर देता हूँ, आपको भी इसी तरह से बॉक्स में टिक कर देना नीचे। उसके बाद आपका 7वां काम फिनिश हो जाएगा। अब आपको आ जाना है सिग्नेचर वाले में। तो यहाँ पर ये दोनों सिग्नेचर नाम आपको नहीं लिखना, ये जहाँ पर आपका आधार अपडेट होगा वही यहाँ पर सिग्नेचर और नेम अपना लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर अपनी सिग्नेचर या अंगूठा लगा देना है, जो भी आप जानते हो करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर करता हूँ, तो चलिए मैं अपना नाम राजकुमार लिख देता हूँ। आपको भी कुछ इस प्रकार से अपना नेम यहाँ पर लिख देना है। अगर अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा लगा देना है। उसके बाद नीचे डेट और टाइम देखने को मिलेगा, तो आपको डेट और टाइम भी नहीं डालना है, ये आपका जब आधार अपडेट होगा तो अपने हिसाब से डाल लेंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म को फिल कर लेना है और आपको आधार सेंटर पे ले जाना है, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।